बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। बड़ी आज गर्मा गर्म खबरें हैं। नवाज़ शरीफ साहब पेश होंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आज ही केस ख़त्म हो जाएगा और वो बरी हो जाएंगे। तहरीक इंसाफ की जो सदारत का मसला है, उसको जो तहरीक इंसाफ के मुखालिफिन हैं वो तो इस तरह की स्पेकुलेशन कर रहे हैं, इस तरह की कहानियाँ कर रहे हैं कि जी इमरान खान साहब प्रोसेस से बाहर हो गए हैं और किसी डील के नतीजे में अब वो अपनी पार्टी का इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो हमें पार्टी के ज़राए ने बताया कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो 20 दिनों का नाम दिया गया, ये एक साजिश ताकि बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ से ले लिया जाए। तो उसके लिए बड़ा ज़बरदस्त ये एक फ़ैसला किया है इमरान खान साहब ने, जिसकी बाकायदा तौर पर जिसका ऐलान भी एक आध दिन में हो जाएगा। बज़ाहिर बैरिस्टर गौहर जो हैं वो तहरीक इंसाफ के जो हैं सरबराह के तौर पर वो करेंगे और इमरान खान की सपोर्ट से वो आएँगे। पूरा पैनल जो भी है जिस तरह वो एक आध दिन में अनाउंस हो जाएगा एंड इट इज़ वेरी लाइकली कि सैटरडे को ये इंतखाब हो। अब ये क्यों इमरान खान साहब ने बैरिस्टर गौहर को लिया? यंग और क्लीन फेस, और दूसरी बात इस तासुर को बिल्कुल इमरान खान साहब ने नफ़ी करने की कोशिश की है कि वो कोई मौरूसी पॉलिटिक्स पे यकीन रखते हैं। ना अपनी बहन को किसी को, ना अपनी अहलिया को उन्होंने ये अमानत सौंपी है, क्योंकि ये दर हकीकत जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक मुबैना साजिश के बल्ले का निशान ले लिया जाए, उसका मुकाबला करने के लिए किया गया। और लीडर जो है वो इमरान खान ही हैं। पॉलिटिक्स जो है वो इमरान खान के गिर्द ही घूमती रहेगी और सुप्रीम लीडर जो हैं वो पार्टी के इमरान खान होंगे। बैरिस्टर गौहर को सदर जो है बना दिया जाएगा। बाकी दूसरा पैनल आएगा और इसका मकसद बुनियादी तौर पर रिटेन बल्ले का निशान रिटेन करने के लिए ये मामला है। शेर अफ़ज़ल मरवत ने जो बात कही थी वो बिल्कुल उसकी तस्दीक की उमर न्याज़ी ने भी और बैरिस्टर गौहर भी तस्दीक कर रहे हैं कि जो बात उन्होंने कही वो गलत नहीं थी। लेकिन क्योंकि पार्टी के अंदर बहुत सारी पॉलिटिक्स है और समटाइम्स जो कॉन्टेक्स्ट बनाने की, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना, मैं आपको बता दूं, वो चाह रहे थे कि बैरिस्टर गौहर ना हो, कोई और बंदा आ जाए और उसमें फिर बहुत सारी आपको पता है साजिशों का भी एलिमेंट होता है। तो खान साहब इज़ माइंडफुल ऑफ एवरीथिंग, जो मुझे पार्टी ज़राए ने बताया, और इसलिए उन्होंने जिस तरीके से चीज़ों को मूव किया है, वो इलेक्टेबल्स और ये जो बड़े-बड़े नाम जो सिर्फ़ ट्विटर पर गुफ्तगू करते हैं या प्रेस रिलीज़ देते हैं या फुटेजेस बना के भेजते हैं, अब इमरान खान साहब उनसे कोई बहुत ज़्यादा खुश नहीं है और शेर अफ़ज़ल की तरह जो फ़ील्ड में जाके खड़ा हो रहा है, उसको वो पसंद कर रहे हैं। दूसरी एक और बात मुझे जो पता चली, चौधरी सरवर के हवाले से ये बात आई थी पहले कि शायद इमरान खान साहब ने उनको मना कर दिया है, लेकिन मैंने भी वो उन चीज़ों को रिपोर्ट किया जब हमें पता चली, लेकिन जब थोड़ी-सी तहकीक हुई तो ऐसा कुछ नहीं है। ये एक एंकर से बात जब हो रही थी किसी की, तो उसने उसको बात को चलाया। चौधरी सरवर जो हैं बाकायदा तौर पर उन्हें उन्हें पीटीआई जो है वो वेलकम करने के लिए तैयार है और इमरान खान साहब को अगर कोई आदमी आना चाहता है तहरीक इंसाफ में किसी भी शर्त के बगैर और नज़रिए की बुनियाद पर स्टे करना चाहता है, तो वो उसको बहुत ज़्यादा वेलकम करने के लिए तैयार हैं। और अब इलेक्टेबल्स की तरफ खान नहीं देख रहा। पीटीआई में इलेक्टेबल्स का कोई जो है वो मामला नहीं है इस वक्त। अब दूसरे इशू की तरफ आते हैं। ये तो एक सेटल हो गया, ये तो पीटीआई का अपना ही, इमरान खान साहब की एक अपनी पॉलिसी, और उसके नतीजे में ये बात वाज़े हो गई कि वो कोई ना मौरूसी पॉलिटिक्स करना चाहते हैं और ना ही कोई इलेक्टेबल्स और कि बड़े-बड़े नामों के पीछे भागते हैं। यंग आदमी उन्होंने बैरिस्टर गौहर की सूरत में क्लीन बंदे को पार्टी की सरबराही सौंपी है। पार्टी के सुप्रीम लीडर वो खुद ही होंगे और उसमें मतलूबा जो चीज़ें हैं अगले वो 3-4 दिनों में आप देखेंगे वो भी हो जाएँगी। एक तो ये बात बड़ा ज़रूरी थी। दूसरा, नोटिफ़िकेशन हुए हैं जेल ट्रायल के लिए, कादर ट्रस्ट का नोटिफ़िकेशन हुआ है और इसके अलावा ये मेरे पास अकाउंटेबिलिटी कोर्ट का जो है ये नोटिफ़िकेशन है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, कि फेडरल गवर्नमेंट इज़ प्लीज़ टू accord approval that accountability court concerned shall sit and conduct the trial of accused Imran Khan and others in Central Prison Adiala with reference to the case regarding misuse of authority and misappropriation, illegal sale of gifted state assets under section 16B of the NAB ordinance. ये
लेकिन इसमें भी एक गलती की गई है। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला है कि जेल में ट्रायल की जो दरख्वास्त है या जो प्रोसेस है वो जज से इनिशिएट होता है। तो इसमें फिर फेडरल गवर्नमेंट इज़ प्लीज़्ड, तो बज़ाहिर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला है हुकूमत ने उसको नहीं माना। साइफ़र ट्रायल में भी नहीं माना, इधर भी नहीं माना, और जिस तरीके से ये चीज़ें ओरिजिनेट हो रही हैं, एक्चुअली ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फ़ैसला है उसकी नफ़ी है, उसके बिल्कुल ये ख़िलाफ़ ये चीज़ें हो रही हैं। अब बहुत बातें हो रही हैं कि जी डॉलर्स आ रहे हैं। अच्छा, स्टॉक मार्केट जो है वो 61,000 पॉइंट्स को रीच कर गई है। बिल्कुल एक हिस्टोरिक ये चीज़ें हैं, और ज़ाहिर है जो ख़बरें ये आ रही हैं, अरबों डॉलर वहाँ से जो आएंगे यूएई से इन्वेस्टमेंट की सूरत में, या जो ये पैसे सऊदी अरब से आएंगे या कुवैत से आ सकते हैं, तो इनसे एक सेंटिमेंट जो है कॉन्फिडेंस का उसमें इजाफा हुआ है, और लोगों ने स्टॉक मार्केट में भी उसको इन्वेस्ट किया है। बड़े प्लेयर्स भी हैं। डॉलर की जो प्राइस है वो भी कुछ कदरे उस पर फ़र्क पड़ा है। एक सेंटिमेंट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो थोड़ा बहुत उसमें हुआ है, लेकिन मेन तो तभी आएगा जब आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी। इलेक्शंस के हवाले से आज का जो अखबारात हैं हमारे, उसमें ये ख़बरें चल रही हैं कि अब शायद इलेक्शन मुलतवी होने की तैयारी हो रही है, और इसमें मैं ये कोट करूँगा नुसरत जावेद साहब, बहुत ही एक नोन एनालिस्ट हैं, कॉलम निगार हैं और बड़े वेल कनेक्टेड हैं। वो ये कहते हैं, उन्होंने, उनका ये स्टेटमेंट है, यूएई में निगरान वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात को ओवर प्ले किया जा रहा है। इलेक्शन मुलतवी करने के लिए ये ड्रामे खेले जा रहे हैं। यानी वो ये जो अरबों रुपए की बात है उसको वो ड्रामा कह रहे हैं कि 25 अरब डॉलर आ रहे हैं, ये ड्रामा उसको कह रहे हैं, और डॉलर की कीमत नीचे आ जाएगी। ये नंबर वो उछाल रहे हैं जो कह रहे हैं अगर इस वक्त इलेक्शन करवा दिए तो वो साहब, यानी इमरान खान साहब, 2/3 अक्सरियत वो ले जाएंगे। ये अब नुसरत जावेद साहब ने इसको, हर चीज़ को मुकम्मल ड्रामा, मैं खैर किसी हद तक तो उनसे इत्तफ़ाक़ करता हूँ, लेकिन मैं इसको मुकम्मल ड्रामा नहीं कहता, इसलिए कि इसमें जनरल आसिम मुनीर ख़ुद भी मौजूद हैं वहाँ पर इस सारी सूरत हाल के लिए। कुवैत में भी, वहाँ से भी, हालाँकि कुवैत के साथ ताल्लुकात बहुत, यानी कोई इतने अच्छे नहीं थे, पाकिस्तानियों को वीज़ा तक वो नहीं देते, और ये स्टेटस अभी तक उनका कुछ शोबों में बरकरार है। लेकिन बहरहाल 10 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट की, तो इसमें पाकिस्तान की फ़ौज जो है एक्चुअली वो ये कोशिश कर रही है, और गारंटर वही है। जिस तरह सी पैक के हवाले से पाकिस्तान की फ़ौज की गारंटी, इसी तरह इसमें भी, तो क्रेडिट गोज़ टू देम, हमारी फोर्सेस को, कि वो पूरी तरह बैक कर रही हैं, और उसकी वजह से ये जो पैसे हैं वो आने की बात हो रही है। तो ये नुसरत जावेद साहब और इस तरह उनके तरह बहुत सारे दूसरे कॉलम निगार जो हैं, उनका ये ओपिनियन है। अब ये आज एक बड़ा अहम केस हुआ है यहाँ पर, जो बलोच स्टूडेंट्स जो लापता हुए हैं इस्लामाबाद में, और आज अदालत में, मोहसिन अख्तर कियानी साहब की अदालत में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये बताया गया है कि 22 जो बलोच स्टूडेंट्स हैं उनको तो रिकवर कर लिया गया है, जबकि 28 बलोच जो अफराद हैं वो अभी तक लापता हैं। इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट बातें जो कही हैं, और ये जो उन्होंने कहा है कि ये हमारे अपने शहरी हैं, मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा है, और अगर इनको अगवा कर लिया जाता है या ये लापता हो जाते हैं और इंतज़ामिया उनको नहीं रिकवर करती, तो ये एक बहुत बड़ा एक निशान है। और ये कहा जज साहब ने कि क्या हम खुद लापता, पहले लापता होंगे तो तब हमें पता चलेगा कि क्या हुआ, और बताएं ज़रा वज़ीर दाखिला साहब। तो जो रिपोर्ट पेश की गई है, जज साहब ने ये कहा है कि बादियो नज़र में ये ज़ाहिर हो रहा है कि मुल्क में कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, और जो किसी का जी चाहे वो कर रहा है। और क्या ये जो मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स हैं, पाकिस्तान के किसी हिस्से से भी आते हैं, क्या वो पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं? और इल्ज़ाम ये है कि इनको स्टेट एजेंसीज़ ने इसको उठाया है। तो ये क्या है? बलूचिस्तान से भी यानी उन्हीं के तो तलबा का ज़िक्र था, तो जस्टिस साहब ने कहा कि जो दहशतगर्द हैं आप उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, जो पढ़ने के लिए आते हैं उनको अगर आप उठा लेंगे, इस तरह अगवा करेंगे, तो ये नामुनासिब है। बड़ा इसमें बहुत कुछ है जो मैं मेरा ख़्याल है कि वो एक एक अदालत ने ये बातें करके तो अपना एक इंदिया दिया है
कि वो किस तरीके से इस मामले को देख रहे हैं। बहरहाल ये हमारी जो एजेंसीज़ हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि जो लोग मिसिंग हुए हैं, अगर तो वो किसी ऐसी चीज़ में पकड़े गए हैं जो खिलाफ रियासत है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, तो बिल्कुल उनके तो खिलाफ़ पर्चे चलने चाहिए। एफआईआर्स काटें, उनकी गिरफ़्तारी डालें और पूरा एक मुकदमा, हमारा आइन, कानून वो कहता है, और अगर कहीं कानून कमज़ोर है तो आप उसको अमेंड कर सकते हैं और उनको बिल्कुल पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ बात करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आप उन्हें पेश नहीं करते, अगर आप वो वाक़ई आपने अगर उठाए हैं, उनकी आप गिरफ़्तारी नहीं डालते, तो फिर अदालत ने जो कहा है कि जो इसका मतलब है कि कोई कानून नहीं है, जो जिसकी मर्ज़ी में आए वो करे। इट शुड नॉट बी अलाउड टू हैपन। बड़ा क्लियर मैसेज है ये आज अदालत का। बड़ी लंबी इसमें उनके वो और वो हुई है जिसमें जज ने कहा है कि जज साहब ने कहा है कि हम बंद कमरों में आपकी कहानियाँ नहीं सुनेंगे, आप रिकवर करें इन बंदों को, जो भी है ओपन कोर्ट में आप बात करें। लैंडमार्क है ये जो कुछ आज उन्होंने कहा। बहरहाल नवाज शरीफ साहब का आज फैसला हो सकता है हो जाए, और इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें तहरीक इंसाफ की कुछ फाइनल चीज़ें आ जाएँ। आपसे अगली व्लॉग में बात होती है। अल्लाह ने के बाद।